चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को भ्रष्टाचार का झटका। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि चुनाव से पहले भ्रष्टाचार फिर से राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ गया है, जिससे दोहरे इंजन वाली सरकारों के विकास को आगे बढ़ाने की भाजपा की कोशिशों को झटका लगा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के संयुक्त हमले की तुलना में भाजपा विधायक मदन विरूपाक्षप्पा के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई ने पार्टी की विश्वसनीयता को अधिक गंभीर नुकसान पहुंचाया। भाजपा उन आरोपों को राजनीतिक बताकर टालने में कामयाब रही, लेकिन जब्त नकदी के ज्वलन चित्र निर्दलीय मतदाताओं को प्रभावित करेंगे। लोकायुक्त कार्रवाई के समय ने सत्ताधारी पार्टी के शर्मिंदा और असहाय बना दिया है। हालांकि इससे नेता भ्रष्टाचार से लड़ने में कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड पर सवाल उठाकर मुख्य मुद्दे को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उन मतदाताओं के साथ ज्यादा और बर्फ नहीं काट सकता जो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है। विडंबना यह है कि पार्टी विधायक के बेटे, जो एक सरकारी अधिकारी भी हैं, आवास और कार्यालय से लगभग 8 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी की जब्ती में समाप्त हुई। छापेमारी तब की गई जब पार्टी के केंद्रीय नेता अक्सर राज के दौरा कर रहे थे। मेघालय की सियासी पीच पर बेहतरीन पारी खेलने वाले नेशनल पीपल्स पार्टी अध्यक्ष कोनराड संगमा मंगलवार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। संगमा को सियासत अपने पिता पीएम और संगमा की विरासत में मिली। मेघालय की राजनीति में संगमा अपने पिता की तरह एक शक्तिशाली राजनेता के रूप में उभरे हैं, जो चुनाव दर चुनाव मजबूत होते जा रहे हैं। राज्य में लगातार दूसरी बार कोनराड संगमा के नेतृत्व में एनपीपी यूडीपी बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आखिर कौन है कोनराड संगमा? जी हाँ, कोनराड संगमा का जन्म 27 जनवरी 1978 को मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स के जिले में हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब कहे जाने वाला सूरत कपड़ा बाजार की कारोबारी मुसीबत में नजर आ रहा है। यह मुसीबत असम सरकार के एक फैसले के चलते आई है। कारोबारियों को डर है कि करीब 100 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो सकता है। दरअसल असम सरकार ने अपने यहाँ हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए मेखला चादर पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके चलते असम में 14 अप्रैल को मनाए जाने वाले पीहू पर्व को लेकर व्यापारियों ने सूरत कपड़ा बाजार में बड़े पैमाने पर मेखला चादर का ऑर्डर दिया। सूरत के कारोबारियों ने ऑर्डर के समय पर पूरा करने के लिए प्रोडक्शन में दिन रात लगा दिया। ज्यादातर ऑर्डर के पार्सल असम पहुंच गए हैं। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे विपक्षी समर्थित विरोध प्रदर्शन बताते हुए नाराजगी जाहिर की। ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य सरकार के पास कर्मचारियों को अधिक पैसे देने के लिए अब फंड नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी उनका सिर भी काट दे तब भी सरकार उन्हें अधिक डीए नहीं दे सकती। पश्चिम बंगाल में संग्राम चौथा मंच समेत कर्मचारियों के कई संगठन केंद्रीय कर्मचारी के बराबर डीए की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर ममता बनर्जी बजट सत्र में चर्चा के दौरान विधानसभा में बोल रही थी। देश के कई राज्यों में बढ़ती गर्मी के बीच हल्की बारिश और बूंदाबूंदी से मौसम खुशनुमा हो गया है। बढ़ते तापमान के बीच मौसम के करवट लेने से लोगों को राहत मिल रही। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात समेत कुछ और राज्यों में बारिश की बात कही। मौसम विभाग की माने तो 7 मार्च और कल के लिए भी मध्य प्रदेश और पश्चिम भारत से जुड़े इलाकों में गरज के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में अब मनीष सिसोदिया ने पूछताछ करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम तिहाड़ जेल पहुंच गई है। पहली बार है जब ईडी आबकारी मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया को दिल्ली की एक अदालत ने 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। उनकी जमानत पर 10 मार्च को सुनवाई होगी। भारत में कोविड मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 3 हफ्तों में कोविड संक्रमण मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले हफ्ते देश भर में 1898 नए कोरोना केस रिकॉर्ड किए गए। हालांकि अभी कुल मामलों की संख्या काफी कम है, लेकिन कोरोना मामलों में वृद्धि के आंकड़े अलर्ट जरूर कर रहे हैं। बीते रविवार को खत्म हुए सप्ताह में कोरोना केस में 63% की वृद्धि देखी गई, जबकि इसके पिछले हफ्ते में 39% की वृद्धि और उसके 13वें सप्ताह में 13% की वृद्धि देखी गई थी। राज्य सरकार के स्वामित्व वाले केरल विश्वविद्यालय ने अपने स्टूडेंट के लिए एक बड़ी घोषणा की है। अब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले 18 वर्ष से अधिक की छात्राएं 6 महीने तक के लिए मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव ले सकती है। केरल विश्वविद्यालय ने सोमवार को इसके संबंध में आदेश जारी किया। राज्य में उच्च शिक्षा संस्थान वाले पीरियड्स लीव के संदर्भ में छात्राओं के अटेंडेंस को 75 से 73% कर चुकी है। विश्वविद्यालय सिंडिकेट के फैसले के अनुसार जो भी छात्र मातृत्व अवकाश पर जाती है वो 6 महीने के बाद फिर से बिना एडमिशन करवाए अपनी क्लास को रिज्यूम कर सकती है।
आपकी आय दुगनी हुई या नहीं, इस पर सरकार का ऐलान है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014-15 के बाद से दुगनी हो गई है। बताया जा रहा है कि 2014-15 के बाद से देश के प्रति व्यक्ति आय दुगनी होकर 1.72 लाख रुपये हो गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार शुद्ध राष्ट्रीय आय के मामले में प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों में 2022-27 में 1,72,000 रुपये थी। इस आय में पिछले वर्ष की तुलना में 15.8% की वृद्धि हुई या 86,647 रुपये में लगभग 46,647 रुपये थी। भारतीय नेवी को एक और सफलता हाथ लगी। नेवी ने आईएनएस विशाखापट्टनम से मध्यम दूरी की सतह पर हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण के दौरान एनआरएसएम के टारगेट एकदम सटीक निशाना लगाया है। पूरी तरह से भारत में निर्मित है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने इसे मिलकर बीडीएल हैदराबाद में विकसित किया है। डिजिटल विज्ञापन से जनता को गुमराह होने से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामलों के विभिन्न ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर मशहूर हस्ती इन्फ्लुएंसर के लिए दिशा निर्देश जारी किया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोगों को उत्पाद विज्ञापन में भ्रमित न किया जा सके। नए दिशा निर्देश के अनुसार इंटरनेट मीडिया पर लाखों फॉलोवर रखने वाले इन्फ्लुएंसर को अब किसी भी प्रचार सामग्री में अस्वीकरण यानी कि डिस्क्लेमर देना अनिवार्य बनाया गया है। सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।